नमस्कार, मेरा नाम है नसीम अली और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जुर्म। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कर्ज के बोझ तले एक युवक ने अपने ही दोस्त को दर्दनाक मौत दे दी। उसने पहले रुमाल से उसका गला घोटा, फिर पत्थर से चेहरा कुचल दिया। इस साजिश में उसकी पत्नी और परिवार ने भी आरोपी का साथ दिया। आरोपी ने यह वारदात खुद को मरा साबित करने के लिए की। इसके लिए उसने टीवी पर कई क्राइम शो देखे। इसकी एक गलती ने उसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। देखे हमारी खास रिपोर्ट। खुद को मरा बताने दोस्त को दी दर्दनाक मौत, गला घोंटकर पत्थर से चेहरा कुचला। पत्नी के साथ रची साजिश, एक गलती से पकड़ाया। मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी का है। आरोपी युवक के परिजन अंतिम यात्रा निकालकर शव को मुक्तिधाम ले जा रहे थे। मुखाग्नि की तैयारी थी कि पुलिस आ गई। शव को अपने कब्जे में लेकर दूसरे मुक्तिधाम पहुंची। यह शव को दफना दिया। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस फिर से उसी मुक्तिधाम पहुंची। दफनाए गए शव की पहचान होने पर उसे बाहर निकाला, फिर से सुपुर्द खाक करवाया। 20 अप्रैल को पुलिस को अज्ञात युवक के शव पड़े होने की सूचना मिली थी। 21 अप्रैल को परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में थे। 22 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया। उसे 23 अप्रैल को सिलवानी लाया गया। यहां 24 अप्रैल सोमवार को एसपी विकास कुमार सहवाल ने इसे पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 20 अप्रैल को सिलवानी पुलिस को सूचना मिली कि पाठा जोड़ गांव में पास देवेंद्र रघुवंशी के खेत में एक अज्ञात युवक की लहूलुहान लाश पड़ी है। चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया है। संभवतः पहचान न छुपाने के लिए ऐसा किया गया हो। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र 25 साल के करीब थी। उसके चेहरे को एक बड़े पत्थर से कुचला गया था। कुछ ही दूर पर पत्थर पड़ा था। युवक के गले पर निशान भी थे। संभवतः पहले उसका रस्सी से रुमाल से गला घोंटा गया था। सूचना देने वाले ललित रघुवंशी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जब उसके कपड़ों की सर्चिंग की तो पैंट की जेब में आधार कार्ड, एक पॉकेट डायरी मिली। इसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस ने नंबर डायल किया तो एक महिला ने कॉल रिसीव किया। उसने बताया कि मेरा नाम प्रियंका चड़ार है, मैं विदिशा के बकरौत गांव में रहती हूँ। पुलिस ने उसे पूछा कि हमें एक आधार कार्ड मिला है, इसमें कल्लू सिंह चड़ार 34 निवासी ग्राम भानपुर भोपाल लिखा हुआ है, ये पहचानती हो? इस पर उसने कहा कल्लू तो मेरे पति हैं, 3 दिन पहले घर से नर्मदा बोराज घाट नहाने जाने का बोलकर निकले थे। पुलिस ने महिला के शव के हुलिये और कपड़े के बारे में बताया तो उसने कल्लू का शव होने की आशंका जाहिर की। इस पर पुलिस ने उसी को तत्काल सिलवानी अस्पताल बुलवाया। शव की शिनाख्त के लिए प्रियंका चिड़ार, भाई दीनदयाल चिड़ार, मां कलाबाई अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शव कल्लू का होना बताया। आधार कार्ड में कल्लू की उम्र 34 साल लिखी थी, जबकि जो लाश मिली थी वह 25 से 26 साल के युवक की लग रही थी। अस्पताल में पत्नी, भाई और मां के हाव में भी ऐसे नहीं थे जैसे कल्लू की मौत से इन्हें ज्यादा फर्क पड़ा हो। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को शक हुई तो शव के साथ थाना प्रभारी भारत सिंह और पुलिस की एक टीम ग्राम बागरौदा पहुंची। कल्लू के घर वाले जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। शव के घर पहुंचते ही उन्होंने बिना किसी रिश्तेदार का इंतजार किए बिना अंतिम यात्रा निकाल दी। इस दौरान पत्नी पूरी तरह से सामान्य नजर आ रही थी। पुलिस ने कुछ ग्रामीणों से पूछताछ की। उन्होंने दबी जुबान में बताया कि जो शव लाया गया है ये कल्लू का है ही नहीं, क्योंकि हुलिया और रंग मेल नहीं खा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कल्लू के बाएं पैर में 2 छोटी उंगलियां एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। ये सुनते ही पुलिस तत्काल मुक्तिधाम की ओर भागी। परिवार के लोग अर्थी सजा चुके थे और शव को चिता पर लिटा चुके थे। वे मुखाग्नि देने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शव के ऊपर लकड़ियों को हटाया और शव को कपड़े हटाए गए। कपड़े हटाने पता चला कि जिसकी हत्या हुई है वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। अज्ञात और शव की स्थिति ठीक नहीं होने से पुलिस उसे दूसरे मुक्तिधाम ले गई। एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। इसके बाद वापस गांव लौटे और कल्लू की पत्नी, भाई और मां के साथ सख्ती से पूछताछ की तो दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शव को बाहर निकलवाया और फिर कब्रिस्तान में उसे दफनाया।
पुलिस की सख्ती में कल्लू का परिवार टूट गया। उन्होंने कल्लू की लोकेशन बता दी। पुलिस ने कल्लू को रविवार को भोपाल से गिरफ्तार किया और सिलवानी लेकर पहुंची। आरोपी कल्लू ने बताया कि उसने प्राइवेट और शासकीय बैंकों में करीब 30 से 35 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। मार्केट से भी उसने काफी रुपए उधार ले रखे थे। कर्जदार आए दिन तकादा करने घर आ जा रहे थे और घर में से बाहर नहीं निकल पा रहा था। परेशान होकर 13 अप्रैल को मैं पत्नी प्रियंका, छोटे भाई दीनदयाल चड़ार के साथ भोपाल में भानपुर स्थित अपने घर पर बैठा। यहाँ पर प्लान बना कि यदि मैं किसी तरह से मृत घोषित हो जाऊं तो कर्जदारों से पीछा छूट जाएगा। मेरे मरने के बाद बीमे की राशि करीब 25 लाख रुपए की राशि पत्नी प्रियंका को मिल जाएगी। प्लान में तय किया गया है कि पत्नी और भाई पड़ोसी को यहाँ कह देंगे कि कल्लू की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसके बाद कल्लू भानपुर भोपाल स्थित अपने घर से इंद्रपुरी स्थित एक होटल में गया और रूम में ले लिया। पत्नी प्रियंका और छोटा भाई दीनदयाल भानपुर स्थित घर पर ही रुक गए। मौका देखकर दोनों ने रोना गाना शुरू कर दिया। पड़ोसी ने पूछा तो बोला कि कल्लू का विदिशा में एक्सीडेंट हो गया, हादसे में कल्लू की मौत हो गई। हम गांव निकल रहे हैं। यहाँ से दोनों अपने गांव पहुंचे और वहां पर कहा कि भोपाल में कल्लू की सड़क हादसे में मौत हो गई। कर्जदारों के फोन आए तो पत्नी ने उन्हें यह भी कहानी सुना दी। पुलिस ने इनसे उस 25 साल के युवक की भागीदारी के बारे में पूछा तो कल्लू बोला खुद का मृत घोषित करने के लिए उसने एक लाश की जरूरत थी। भोपाल के करौद निवासी 25 साल के मोहम्मद सलमान पिता साबिर खान से उसकी दोस्ती थी। उसकी कद काठी भी उसके जैसी ही थी। मैंने उसकी हत्या की प्लानिंग कर डाली। वह नौकरी की तलाश में था। मैंने उसे कहा कि उदयपुरा में एक अस्पताल में नौकरी है, वहां मेरा एक परिचित है, वहां तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों भोपाल से बस में सवार होकर सिलवानी पहुंचे। वही खेत में आराम करने रुके, रुमाल से गला घोंट दिया और फिर पहचान छुपाने के लिए पत्थर से चेहरा को चल दिया। इस तरह आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी विकास कुमार सहवाल ने बताया कि मोहम्मद सलमान निवासी करौद भोपाल के कल्लू ने हत्या की थी। कल्लू के साथ ही उसकी पत्नी, भाई और मां को आरोपी बनाया गया है। सलमान कल्लू का अच्छा दोस्त था। वह भोपाल में एक निजी हॉस्पिटल में काम करता था। शनिवार रात पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 3 इंदिरा आवास कॉलोनी के मुक्तिधाम में दफनाए गए शव को जेसीबी की मदद से फिर बाहर निकाला और उसके परिजनों को सुपुर्द किया। उसे नगर के ईदगाह वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और जेल पहुंचा दिया गया है।